प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं अपनी पोएम ए फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शिरली टॉल्सन। तो ये जो पोएम है ये कवियत्री शिरली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई है। तो जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है ए फोटोग्राफ, तो ये कविता एक फ़ोटो के बारे में, एक छायाचित्र के बारे में है। और ये छायाचित्र किसका है? जो कवियत्री हैं उनकी माँ का है। और कब का है? बहुत पुराना है, जब कवियत्री पैदा भी नहीं हुई थी और उनकी माँ की उम्र उस समय 12 वर्ष की थी। तो वो अपनी 2 चचेरी बहनों और अपने चाचा के साथ समुद्री किनारे पर छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई हैं। तो इस चित्र को देखकर वह जो कवियत्री हैं वो अपनी माँ की स्मृतियों में खो जाती हैं, माँ की यादों में खो जाती हैं। तो ये पोएम है ए फोटोग्राफ के बारे में। तो शुरू करते हैं हम अपनी पोएम ए फोटोग्राफ। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling। कार्डबोर्ड, यहाँ पे कार्डबोर्ड जो गत्ते के ऊपर लगा हुआ एक जो फ़ोटो है, पुराना फ़ोटो देखा हो, फ्रेम जो होता है पीछे गत्ता लगा होता है, तो उस गत्ते के ऊपर वो फ़ोटो चिपका हुआ है। तो ये उस कार्डबोर्ड पे जो फ़ोटो लगा हुआ है वो मुझे दिखाता है, ये प्रदर्शित करता है, मुझे याद दिलाता है क्या कि वो दृश्य कैसा था। हाउ इट वॉज, कैसा दृश्य था वो। वैन, जब द 2 गर्ल कज़िन्स, 2 चचेरी बहनें, 2 चचेरी लड़कियां, चचेरी बहन, वेंट पैडलिंग। पैडलिंग मीन्स है वॉक स्लोली इन द शैलो वाटर। उथले पानी में या कम पानी में छप छप करते हुए जब चलते हैं तो उसको बोलते हैं पैडलिंग। तो वो व्हेन द 2 गर्ल कज़िन्स, जब वो दोनों चचेरी बहनें उनकी वेंट पैडलिंग, पानी में चल रही थी धीरे धीरे, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उनमें से हर कोई मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए थी। कहने का मतलब क्या है, आप दृश्य समझ सकते हो। कवित्री की माँ बीच में है और दोनों साइड में उनकी चचेरी बहनें, तो दोनों तरफ से उनका हाथ पकड़े हुए हैं वो। एंड शी द बिग गर्ल, और जो मेरी माँ है वो बड़ी लड़की, मतलब उन तीनों में वो बड़ी है। तो जो उसकी कवित्री की माँ है, ध्यान देना इस पे। बिग गर्ल, बिग गर्ल कौन है यहाँ पे? हु इज़ द बिग गर्ल हियर? बिग गर्ल इज पोएटेस मदर, माँ है। सम 12 ईयर्स और सो, वो लगभग उनकी उम्र कितनी रही होगी? 12 वर्ष की। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। ऑल 3 स्टूड स्टिल, स्टिल मीन्स शांत। तीनों जो लड़कियां हैं वो तीनों खड़ी हुई हैं उस बिल्कुल शांतिपूर्वक, स्टिल, शांत, टू स्माइल, मुस्कुरा रही हैं वो, थ्रू देयर हेयर, थ्रू देयर हेयर, देखिए बालों में से होकर वो मुस्कुरा रही हैं। कहने का मतलब हवा चल रही है, समुद्र में खड़ी हुई हैं वो तीनों बच्चियां, तो जो बाल हैं वो उड़ के उनके चेहरे पे आ गए हैं। तो जो उनकी मुस्कुराहट है वो कहाँ से दिखाई दे रही है? बालों में से होकर। समझने की चीज़ है ये। थ्रू देयर हेयर, एट द अंकल विद द कैमरा, और जो उनके चाचा हैं, चाचा के साथ गई हुई हैं वो, तो चाचा क्या हैं? कैमरा लिए हुए उनका फ़ोटो खींचने के लिए वो तैयार हैं। और फ़ोटो से पहले शांत होकर खड़ा होना पड़ता है, तो उसी तरीके से वो शांतिपूर्वक खड़ी हुई हैं। ए स्वीट फेस, अब यहाँ पे एक बता रही हैं कवियत्री, पोइटेस बता रही हैं, ए स्वीट फेस, एक बहुत ही प्यारा चेहरा, बहुत ही मधुर चेहरा, माई मदर्स, किसका? मेरी माँ का। That was before I was born, और वो कब का था? Before I was born, मेरे पैदा होने से पहले का था वो फ़ोटो। And the sea, और तब से लेकर काफ़ी समय गुजर चुका है। And the sea, और वो समुद्र, which appears to have changed less, तब से लेकर आज तक वो समुद्र बहुत कम बदला है, उसके अंदर बदलाव बहुत कम आया है। किसके अंदर बदलाव कम आया है? समुद्र के अंदर, सी। washed their terribly transient feet, terribly too much, बहुत ज़्यादा, और transient, transient means temporary, अस्थाई, क्षणभंगुर, नाशवान जिसको बोलते हैं। तो ये जो उनके पैर हैं उनको धो रहा है, washed, कौन? समुद्र, सी। Now comes next paragraph. Some 20-30 years later,
कुछ 20 या 30 साल बाद, सम 20-30 ईयर्स लेटर, इस फोटो के खिंचने के लगभग 20 या 30 वर्ष बाद, शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, वो उस फोटो को देख के वो हंसती थी। हंस रही हैं वो कौन? लेखिका की माँ। शी, देखो, बेटी एंड डॉली, शी वुड से, वो कह रही हैं बेटी और डॉली, कहने का मतलब जो उनकी चचेरी बहन है उनके नाम हैं ये। हु वर बेटी एंड डॉली, यहीं पे क्वेश्चन आंसर्स इसी में से हैं। तो बेटी और डॉली कौन है? ये उनकी गर्ल कजिन हैं, चचेरी बहनें हैं। शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और बीच में समुद्री किनारा, समुद्री किनारे पर वो दोनों कैसी दिखाई दे रही, किस प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं, किस प्रकार के कपड़े उन्हें पहनाए गए थे समुद्र के किनारे जाने के लिए। तो ये हंसती हैं और कहती हैं उस फोटो को देखकर इस तरीके से। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और जो समुद्र के किनारे जो वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गई हैं वो उनका पास्ट था, भूतकाल था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा भूतकाल क्या है? उनकी हंसी। क्यों? क्योंकि अब लेखिका की माँ नहीं है इस दुनिया में, मर चुकी हैं वो। तो लेखिका के लिए उनकी माँ की हंसी पास्ट है, और उनकी माँ के लिए वो जो वहाँ पर गई थी छुट्टियाँ मनाने के लिए, हॉलीडे मनाने के लिए गई थी, वो उनका पास्ट था। बोथ राय, ये WRY है, ब्राई नहीं पढ़ेंगे इसे, राय, ध्यान दें इस पर, प्रोनाउंसिएशन पे। बोथ राय विद द लिवर्ड ईज ऑफ लॉस, तो राय मिस होता है डिसअपॉइंटेड, निराश। दोनों ही निराश हैं। दोनों कौन है यहाँ पर निराश? पोइटेस एंड पोइटेस मदर, दोनों ही निराश। विद द लिवर्ड ईज ऑफ लॉस, और किस लिए वो निराश हैं? क्योंकि दोनों को ही नुकसान हुआ है, दोनों का ही पास्ट जा चुका है। लेखिका नहीं है, लेखिका की माँ नहीं है, तो वो ये उनका पास्ट था, लेखिका की हंसी, लेखिका की माँ की हंसी। और लेखिका के लिए वो हॉलीडे था, वो पास्ट था उनका। दोनों ही खो चुके हैं, तो दोनों ही उस पर निराश हैं। लेकिन अब उन्होंने उस निराशा से बड़ी आसानी से वो बाहर निकल के आ चुकी हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो जीना है, आगे बढ़नी है ज़िंदगी। नाउ लास्ट पैराग्राफ। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, वो अब मर चुकी हैं। लेखिका की माँ, पोइटेस मदर, इज़ डेड नाउ, शी इज़ नो मोर नाउ इन दिस वर्ल्ड। तो और कब मर चुकी हैं? नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना वो लड़की उस फोटो में है, जो उनकी माँ जितने साल की थी वो उतने ही साल हो गए उनको मरे हुए। इस लाइन का ध्यान देना अर्थ। और कितने साल की थी वो? 12 ईयर्स। इसका मतलब उनको मरे हुए कितने साल हो गए? 12 ईयर्स हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इस परिस्थिति के लिए, इस बारे में, इस स्थिति के बारे में अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। और क्यों नहीं कहा जा सकता है? कि इसकी शांति, लेखिका कह रही हैं, पोइटेस कह रही हैं, इसकी शांति मुझे खामोश कर देती है। कहने का मतलब अर्थात माँ की मृत्यु ने मुझे भी शांत कर दिया है और मैं कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ। तो ये थी हमारी पोएम ए फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शिर्ली डॉल्सन।